माँ नर्मदा की उद्गम स्थली पवित्र नगरी अमरकंटक की पावन धरा पर अखंड ब्राह्मण सेवा समिति भारतवर्ष का वार्षिक तृतीय प्रांतीय अधिवेशन 7 दिसंबर को अमरकंटक स्थित शांति कुटी आश्रम के सत्संग हाल में श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन शहडोल संभाग के कश्मीर कहे जाने वाले महत्वपूर्ण पर्यटन एवं धार्मिक स्थल अमरकंटक की पावन धरा पर पहली बार आयोजित किया गया। इस बार भी देश के कोने कोने से ब्राह्मण विप्र बंधु बड़ी संख्या में अमरकंटक पहुँचे, संगठन की एकता व सेवा भाव का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री श्री 108 श्री राज राजेश्वर जी, श्रीमंत प्रभाकर नरसिंह राव पेशवा, अखंड ब्राह्मण सेवा समिति संस्थापक पंडित सुभाष चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि राजा अभिषेक दीक्षित, पुनीत तिवारी, पंडित सुरेश द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा, माँ नर्मदा मंदिर पुजारी पंडित धनेश द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष रवि राजन मिश्रा, पंडित अखिलेश शर्मा, मध्य प्रदेश मीडिया प्रभारी, मध्य प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती मोना थापा, शहडोल संभाग अध्यक्ष ब्रजेश पांडे, जिला अध्यक्ष उदय भान शर्मा, महामंत्री महेश शर्मा, दीपक आड़े, पंडित श्रीकांत मिश्रा, पंडित आनंद शंकर मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव पंडित जितेंद्र द्विवेदी, प्रदेश सचिव रश्मि मिश्रा, महासचिव मध्य प्रदेश पंडित सोनू पांडे, युवा एवं महिला विंग के अनेक प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में विप्र भाई बहन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश वर्मा विभाग शक्ति से। ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे हर्षोल्लास के साथ यहाँ संपन्न हुआ है। कुछ विशिष्ट अतिथि भी आए हैं, उनसे भी चर्चा होगी। सर, आज का जो कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम पे आपका क्या संदेश है ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम में? मध्य प्रदेश की सरकार को हमारा संदेश है कि ब्राह्मण द्रोही नीतियां सपोर्ट करना और फाइनेंस करना दोनों बंद करें। ब्राह्मण समाज अपने खिलाफ हो रही भोपाल स्तर से जो साजिश है इसे पहचानता है और शीघ्र ही ब्राह्मण समाज इसके ऊपर कार्रवाई भी करेगा। अगर किसी को ये लगता है कि ब्राह्मण कमज़ोर है, सुदामा है, तो वो भूल जाए इस बात को। ब्राह्मण परशुराम भी है और मध्य प्रदेश को स्वतंत्र कराने वाले ब्राह्मण बाजीराव पेशवा भी हैं। हम तैयार हैं, हमने पहचान लिया है कौन इसके पीछे की साजिश है और हम लोग उसका पर्दाफाश करेंगे। अभी जैसा कि अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि कोई वर्मा नाम का कोई अधिकारी है जो महिलाओं पर जो टिप्पणी की है, तो इस पर आपका क्या कहना है? वर्मा ने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ब्राह्मण समाज की महिलाएं कोई वस्तु नहीं है कि उनका आदान प्रदान किसी भी ऐरे गैरे के कहने पे कर दिया जाए। ब्राह्मण समाज के पुरुषों में कोई कमी नहीं है कि ब्राह्मण समाज के लोग अपनी स्त्रियों का संकल्प नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैमनस्यता फैलाने की साजिश है। अगर उसको सामाजिक समरसता चाहिए है तो ब्राह्मण स्त्री को अपनी बहन बनाने में उसको क्या दिक्कत है? क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज की लड़कियों से शादी करके ही समरसता आएगी? तो ये समरसता के नाम पे गंदगी है, ये समरसता के नाम पे ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार और उनसे शोषण, उनका शोषण करने की परिभाषा है। हमारी मांग ये है कि वर्मा को मध्य प्रदेश सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे, अन्यथा 14 तारीख को पूरा ब्राह्मण समाज भोपाल की सड़कों में होगा और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए सरकार कार्रवाई नहीं करती है वर्मा पर, तो आपका समाज और ये संगठन क्या करें? फिर वर्मा सीधी में आए हैं, हम वर्मा को वापस ब्राह्मण क्या होता है ये बताएंगे, वर्मा को ब्राह्मण बनाने का प्रयास करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, जो नपुंसक 43 विधायक हमारे यहाँ हैं ब्राह्मण समाज के मध्य प्रदेश में, उनको हम लोग वापस चूड़ियाँ पहनाने का प्रयास करेंगे। उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या ऐसी मर्यादा हो गई है, क्या ऐसी कमज़ोरी आ गई है उनके अंदर कि वो विधानसभा में दूसरी विधानसभाओं के लोग प्रश्न उठा रहे हैं और आप मध्य प्रदेश विधानसभा में अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। ब्राह्मण समाज ने आपको विधानसभा में इसलिए पहुंचाया ताकि आप हमारी बात वहां कर सकें, ना कि इसलिए कि आप अपने बिजनेस इंटरप्राइज या दुकानों को संभालें। तो ब्राह्मणों के नाम की ये जो 43-44 दुकानें हैं, इनको फिर बंद करने का प्रयास किया जाए। अखंड ब्राह्मण सेवा समिति के जो कार्यक्रम है, इसके कार्यक्रम के तहत आप ब्राह्मण समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ब्राह्मण समाज को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि युद्ध आपके दरवाजे पे आ गया है और हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं। आप अपनी बीपा की मांग को, यानी ब्राह्मण आइडेंटिटी की
प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को तेज करिए, और या फिर मध्य प्रदेश सरकार अगर ब्राह्मणों से इतना ही नफरत करती है, मध्य प्रदेश के लोग ब्राह्मणों से इतना ही नफरत करते हैं, तो हमारी संख्या मध्य प्रदेश में 15% है, हमको 15% भूमि दे दी जाए, हम अपने राज्य का निर्वहन कर लेंगे, हम अपनी व्यवस्था अलग बना लेंगे। और यही दो मांगे हैं, और इन्हीं दो मांगों पे आने वाले समय पे कार्रवाई होगी। ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ ब्राह्मण रिजर्व्ड एरिया की हम मांग करते हैं कि ब्राह्मणों के लिए अलग से नोटिफाइड रिजर्व्ड एरिया दिया जाए, ताकि हम अपने संस्कारों को, अपने वेदों को, अपने पुराणों को, अपने हिंदू धर्म को लेके स्थापित हो सके। अखंड ब्राह्मण सेवा समिति पर में किस पद से हैं? मैं पंडित सुभाष चतुर्वेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक। जो आज का कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत आप ब्राह्मण समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जो हमारा प्रदेश तृतीय अधिवेशन रहा, उसमें ब्राह्मण समाज के लिए एक संदेश हम देना चाहते हैं कि अब ब्राह्मण समाज की इस देश में दुर्गत हो रही है। शासन और प्रशासन दोनों की तरफ से कहीं पे सुरक्षा नहीं मिल रही है। अब हमें अपने संगठन के माध्यम से और अपने समाज को एक कर जो भी सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कुठाराघात हमला किया जा रहा है, उस पर स्वतः लड़ाई लड़ने की आवश्यकता हो गई है। और हम ये संदेश जन जन तक पहुंचाएं हैं कि आप सशक्त बनो, सख्त बनो, ताकि आपके ऊपर कोई किसी के द्वारा उंगली ना उठाई जाए, हमला ना की जाए। सशक्त बनने के लिए हमने संदेश दिया कि आप लोग अब सशक्त हो जाइए। पंडित मोना थापर, अखंड ब्राह्मण सेवा समिति महिला प्रदेश। आप भी क्या कर रहे हैं? और अभी जो सोशल मीडिया में जो वर्मा कोई अधिकारी है, उसके द्वारा जो टिप्पणी की गई है, उस टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? देखो, वर्मा के खिलाफ बहुत कई ब्राह्मणों ने अपना वो दिया है ना, और मैंने तो प्रण लिया है जब तक वो जेल में नहीं जाएगा, जेल नहीं डालेंगे, सरकार उसको जेल में नहीं करेगी, जब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आंदोलन होगा, सांसद का घेराव होगा। अगर जब तक हमारी बात पूरी नहीं होगी, जब तक हम लोग अखंड ब्राह्मण सेवा समिति कोई चुप नहीं बैठेगा भाई बहन। आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से मेरी एक ही मांग है कि वो वर्मा को जेल में डाले या यहाँ से बाहर भेज दे, कहीं जहाँ से आए वहाँ वापस करें।